हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन वर्सेस नॉर्मल एयर के बारे में। हमें हमारी गाड़ी में नाइट्रोजन फिल कराना चाहिए या फिर नॉर्मल एयर। तो सबसे पहली बात जो ये है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, अनलाइक हमारी नॉर्मल एयर हमें पेट्रोल पंप्स पे या फिर टायर्स की शॉप्स पे फ्री में अवेलेबल हो जाती है। बट नाइट्रोजन जो है उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, लगभग 25 से लेके 35 रुपीज़ पर टायर। तो आपको अपनी गाड़ी के लिए लगभग पे करना पड़ेगा 100 से 150 रुपये अगर आपको नाइट्रोजन फिल कराना है तो। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है बेसिकली नॉर्मल एयर में और नाइट्रोजन वाली एयर में। अब नाइट्रोजन में कंप्लीटली नाइट्रोजन होता है और नॉर्मल एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज होती हैं। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही उसको हीट मिलती है वो एक्सपैंड हो जाता है। अब अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि मैं जयपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 42, 43, 44, 45 तक वेरी करता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जब भी हम हाईवे पर राइड करते हैं हमारे टायर्स का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में जो अंदर ऑक्सीजन होती है वो एक्सपैंड होती है और हो सकता है कि आपका टायर भी फट जाए। इसलिए जो रिकमेंडेड प्रेशर होता है उसी पे अपनी गाड़ी का मतलब टायर प्रेशर रखें। और कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मियों में हम जो टायर प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करते हैं जिससे कि वो एक्सपैंड भी हो, तो टायर फटने के चांसेस जो है बहुत कम रहे। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो हीट में या फिर वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपैंड होती है। तो जो टायर फटने वाली बात है वो नाइट्रोजन के केस में बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपको कोई रिस्क नहीं है टायर फटने का। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक ड्राई गैस है। तो ड्राई गैस होने की वजह से आपकी जो व्हील्स में रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब भी हम नाइट्रोजन फिल कराते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी गाड़ी का जब टायर चेंज हो रहा है या फिर उसमें कुछ भी रिपेयर चल रहा है तो हल्का सा आपकी रिम में कहीं ना कहीं रस्टिंग है। तो नाइट्रोजन ड्राई गैस होने की वजह से रस्टिंग की प्रॉब्लम को भी साथ ही साथ ख़त्म करता है। और नाइट्रोजन जो है वो लीक बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में एक बार नाइट्रोजन फिल करा लेते हैं तो लगभग आप मान चलिए 6 से 7 महीने तक नाइट्रोजन कहीं नहीं जाता है। वहीं अगर हम देखते हैं नॉर्मल एयर के बारे में तो नॉर्मल एयर हमें लगभग हर 10 से 15 दिन में या फिर 1-2 हफ्ते में जो है हमें चेक करानी पड़ती है। नाइट्रोजन के केस में आप 4-6 महीने तक, अगर आपकी गाड़ी के जब तक टायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर टायर फट जाता है या पंचर हो जाता है, तो अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो नाइट्रोजन आपकी गाड़ी से लीक बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है नाइट्रोजन का कि आपको बार बार अपनी गाड़ी का जो है टायर प्रेशर चेक नहीं कराना पड़ता। और साथ ही साथ कई बार हमें जब गर्मियों में टायर प्रेशर कम करना पड़ता है तो नाइट्रोजन के केस में आपको अपना टायर प्रेशर जो है वो भी कम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। फ्यूल इकोनॉमी के बारे में भी कई लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन फिल कराने से आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑल्दो मैंने कुछ टाइम पहले अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन फिल कराया था, बट मुझे एज सच कोई इतना ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगा कि हाँ मेरी फ्यूल एफिशिएंसी या मेरा एवरेज जो है कुछ बढ़ गया है। ठीक है, नेचुरली वो बढ़ना ही चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लाइट इन वेट है, तो आपकी गाड़ी के टायर्स जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, मतलब लाइट वेट हो जाते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा एज सच कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी में। और वहीं अगर हम बात करें जैसे कि आप अगर कहीं हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं और आपने नाइट्रोजन फिल करा रखी है, वहीं अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी मोटी शॉप पे नाइट्रोजन जो है ईजिली अवेलेबल हो, तो आप फिर से उसमें अपना नॉर्मल एयर ही फिल करा देंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर इन शॉर्ट गर्मियों के मौसम में आप जो है नाइट्रोजन फिल कराएं। उससे आपको बार बार ना तो अपना टायर प्रेशर चेक कराना पड़ेगा, ना ही वो लीक होगा, और साथ ही साथ आपको टेम्परेचर से या फिर टायर प्रेशर कम करने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और विंटर्स में जो है आप अपना नॉर्मल एयर यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी कुछ बातें नाइट्रोजन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में मैं डालता रहता हूँ, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी न्यूज़। तो फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।